वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो विषय लेकर के आए हुए हैं, ताल। जो मात्रा का जो समूह होता है उससे ताल बनता है। संगीत में एक समान चाल को, एक निश्चित एक समान गति की चाल को ही लय कहा जाएगा संगीत के माध्यम से। तो लय हो गया। और लय को जैसे हमने ये बताया कि दो ताली के बीच जो समय होता है, जो समय लगता है, उसको हम संगीत की भाषा में एक मात्रा कहते हैं। जिस तरह से समय को मापने के लिए घंटा समय ये है, और पैमाना जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर है, किलोमीटर है, इंच है। अलग अलग तरह के जो हर चीज़ को, दूध को मापने के लिए, लिक्विड को मापने के लिए लीटर में है, एमएल है, मिलीलीटर है। उसी तरह से संगीत का माप भी जो है वो एक मात्रा होता है। उसका भी एक माप है जो एक मात्रा होती है। और मात्रा जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब छोटा बड़ा क्या, जैसे कि हम एक ताली दिए, दूसरी ताली दिए, ये दोनों ताली का जो बीच का जो समय है वो अगर 1 सेकेंड का होता है तो वो एक मतलब मध्य लय की लय होगा, मध्य लय की चाल होगी संगीत में। और अगर 1 सेकेंड से कम लगता है, 1 सेकेंड से कम समय लगता है तो वो द्रुत में हो जाएगा। और 1 सेकेंड से यदि हम, लगभग समय का अंतराल है ये, 1 सेकेंड से यदि कम ज़्यादा समय हम लेते हैं दो ताली में, जैसे 1 2, तो हमने 2 सेकेंड लिया। 1 2 1 2 1 2, तो हमने 2 सेकेंड ले रहा है बीच में। 1 2 1 2, तो हमने 1 सेकेंड से यदि ज़्यादा लगे समय तो वो हो जाएगा विलंबित लय। तो अब हमको ये है कि सब लय के अनुसार, विलंबित लय के अनुसार अलग अलग ताल हैं, उसके मात्रा बोल अलग अलग हैं। और जो मध्य लय की है उसके ताल अलग अलग हैं, सब अलग अलग तरीके के ताल हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो 3 ताल सीखने जा रहे हैं। 3 ताल के बारे में मुख्य तौर से ये जान लीजिए, इसमें ये तालों का राजा है। 3 ताल, 3 ताल ताल का राजा है। और लय जान ही चुके हैं, मात्रा जान ही चुके हैं, और ताल के बारे में भी जान ही चुके हैं कि ताल जो है मात्रा का ही समूह जो होता है वो ताल होता है। ये तो आप जान ही चुके हैं। तो ताल जो है आज हम सीखेंगे 3 ताल के बारे में। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, और 16 मात्रा जो होती है वो उसके विभाग होते हैं। एक विभाग में 4 मात्राएं होती है। 3 ताल में 4 मात्रे का 4 विभाग होता है, तो 16 मात्रे हो गए। और संगीत का ये नियम है, ताल का ये नियम है कि जब कोई विभाग शुरू होता है उसके उस विभाग के पहली मात्रा पर या तो ताली होगा या खाली होगा, ताली होगा या खाली होगा। किसी भी ताल के पहली मात्रा पे सम होता है, यानी कि पहले विभाग की पहली मात्रा पे सम होगा। एक ताल है ऐसे, शायद रूपक ताल है, जिसमें कि पहली मात्रा पे खाली भी दिखाते हैं कुछ लोग। तो यूं ऐसे सम भी दिखाते हैं, ताली भी दिखाते हैं, सम भी दिखाते हैं, खाली दोनों चलता है उसमें। तो ये समझ लीजिए कि पहली मात्रा पे हर ताल के सम होता है। सम एक प्रकार का ताली है, वो ताली है। सम की अगर हम परिभाषा करेंगे, सम को यदि हम समझना चाहेंगे, तो ताल में वो ताली जो पहली मात्रा पे बजता हो वो सम कहलाता है। किसी भी ताल के पहली मात्रा पे जो ताली दिया जाता है वो सम कहलाता है। और ये हो गया ताल का एक मतलब कि ताल में कुछ विभाग होते हैं। एक ये हो गया, 3 ताल में 4 विभाग हैं, और हर विभाग के पहली मात्रा पे या तो ताली होती है या खाली होती है। ये भी हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट हो गया कि ताल के बारे में यदि हम जानेंगे कि हर ताल के पहली मात्रा पे सम ही दिखाते हैं, सम होता है। सम का मतलब ये होता है कि मिलना, सब वहाँ आकर के मतलब ये
मिलता है। सम का बराबर यही होता है, मतलब यही निकलता है कि मिलना। और तीन ताल अब ये क्या है, चार विभाग में क्या है, उसके बोल जान लीजिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मेरे हम बोलते जाते हैं, आप नोट करते जाइए। पहली मात्रा पे धा, दूसरी मात्रा पे धिन, तीसरी मात्रा पे धिन, चौथी मात्रा पे धा, पांचवी मात्रा पे धा, छठी मात्रा पे धिन, सातवीं मात्रा पे धिन, आठवीं मात्रा पे धा, नौवीं मात्रा पे धा, 10वीं पे तीन, 11वीं मात्रा पे तीन, 12वीं मात्रा पे ता, 13वीं मात्रा पे ता, 14वीं मात्रा पे धिन, 15वीं मात्रा पे धिन, 16वीं मात्रा पे धा। अब इसको हम देखिए हाथ में आपको करके मैं दिखाता हूँ। हाथ पे इसको हम दिखाएंगे, तीन ताल को कैसे दिखाएंगे जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीन ताल। तीन ताल यदि आप समझ लिए, तीन ताल को यदि कर लिए, तीन ताल में प्रैक्टिस कर लिए, अलंकार का, हारमोनियम पे, गायन पे, वादन पे, किसी भी चीज़ पे अगर तीन ताल की आप प्रैक्टिस कर लिए तो सारे ताल आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसलिए तीन ताल को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से रियाज करना है। अब देखिए तीन ताल को या तो हम तबले पे समझ सकते हैं, बजाया जाता है, या हाथ के इशारे से भी हम उसको समझा सकते हैं। देखिए हाथ के इशारे से कैसे करेंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। यही मैंने सम दिखाया। पहली मात्रा पे जो सम दिखाता है तो वो आकर के हमको सम दिखाना पड़ेगा, इसलिए 16 ही मात्रा हुआ, ये 17 नहीं हुआ। हम उसको सम दिखाएं। संगीत में चूंकि किसी भी चीज़ को अगर हम त्रिभुज में चलते हैं 3 पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट से यदि हम लाइन खींचना शुरुआत किए, दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, तो फिर हम पहले पॉइंट पे जाएंगे तभी त्रिभुज बनेगा। या किसी भी चीज़ को हम वृत्त भी बनाए तो उस पॉइंट पे पहुंचना होता है। उसी तरह से ताल का भी यही नियम है कि हम जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तभी तो एक चक्कर पूरा होगा। ये हो गया। तो हम जब ये ताली दिखाएं तो आप देखे होंगे कि पहली मात्रा पे सम हुई, पांचवीं पर दूसरी ताली, नवीं पर खाली होती है और 13वीं पे तीसरी ताली होती है। अगर इस मामले में आपको कोई भी दिक्कत रहती है, ये रहती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। तो ये तो तीन ताल हो गया। तीन ताल के बारे में एक बार और देख लीजिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये तीन ताल हो गई। और अब तीन ताल के बाद ये आता है कि हारमोनियम में हम क्या, कहाँ से शुरुआत करें। अब ये होता है कि कुछ मेल भी गाते हैं, कुछ फीमेल सॉन्ग भी हैं, तो किसके लिए इतने सारे जो ये है की है, इस सारे की में कौन सा मेल के लिए है, कौन सा फीमेल के लिए है। चलिए हम चलते हैं शुरू से। देखिए होता क्या है। एक शुरुआत जो हारमोनियम की होती है, शुरुआत जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद फिर देखिए ये और ये एक जैसा है, फिर एक ये काली, सेकंड काली, थर्ड, फोर्थ, फिर देखेंगे 2 3 2 3 2 3, सब वही है। तो ये है क्या, ये देखिए ये 12 स्वर जो होते हैं। तो किसी भी गीत को, भजन को, किसी भी चीज़ को, चाहे आप कव्वाली गा रहे हो, गज़ल गा रहे हो, भजन गा रहे हो, जो भी चीज़ आप गाइए, किसी भी गाने में जो गाना चलती है वो तीनों सप्तक में चलती है। आप अगर गाएंगे तो ऊपर भी जाएंगे, सप्तक के भी बारे में मैं चर्चा करूँगा। मतलब गाना अपने मूल जगह से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। अगर हम यहाँ से कोई भी गाना, गायक या वादन शुरुआत करता है तो नीचे जाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए आप देखिए इसकी आवाज़ पहले सुनिए। हारमोनियम में जब आप आवाज़ सुनेंगे तो और इधर की आवाज़ पतली होती जाती है, इधर की थोड़ा मोटी रहती है, तो इधर की पतली। तो ये जो 12 स्वर हैं, ये जो 12 स्वर आप देखिए शुरुआत में, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये 12 स्वर सब वही हैं। तो जो ये 12 स्वर हैं
वो 12 स्वर में जो 6 स्वर है, 1 2 3 4 5 6, ये बेसिक तौर पर मेल के लिए है। और दूसरा जो 6 स्वर है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्वर है, ये फीमेल के लिए है। तो चूंकि फीमेल के लिए यहाँ से तो वो बजा सकता है कि नीचे आ जाएगा, उसको जगह मिल जाएगा, इसके जगह मिल जाएगा, सब तक मिल जाएगा। लेकिन अगर मेल अगर यहाँ से गाए तो उसको जगह नहीं मिलेगा, नीचे कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, जगह नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज हम यहाँ ले लेते हैं। ये मेल की जो वॉइस ये है वही वॉइस ये है, जो वॉइस ये है वही ये है, ये सब ये है, सब एक दूसरे की दुगनी ऊंचाई पर है। जो जितनी दूरी इस हर 12 स्वर अपने आप में एक दूसरे की बराबर दूरी पर है, एक दूसरे से बराबर दूरी पर है। और धीरे धीरे स्वर की ऊंचाई जो है बढ़ती जाती है। मतलब उसको ये कहिए आंदोलन होता है, संगीत की भाषा में आंदोलन बढ़ती जाती है। तो ये जो है ये है एक ही चीज है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज हम यहाँ ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी ये से ये तक हम ये ले लिए। और देखिए फिर ये 3, यहाँ 3 से हम लिए थे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए मेरा 12 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर हो गए। ये 12 स्वर हम यहाँ लेते हैं। ये स्वर इस अब इस सारे स्वर का नाम है, सारे स्वर का नाम है। ये 6 स्वर 2 3 4 5 6, ये फीमेल के लिए हो गया। चूंकि मेल पहले आता है, ध्यान रखिएगा, फीमेल बाद में आता है। हम भी वही चीज कर रहे हैं, लेकिन आप समझ यहाँ जो है सप्तक के कारण आप जो है उल्टा समझ रहे हैं। मैं पहले यहाँ फीमेल लिया, लेकिन चीज मेरी ये चीज यहाँ पर ही, यहाँ न बन के यहाँ बन गई, समझ लीजिए, यही समझ लीजिए। ये चीज यहाँ पे है, लेकिन मैं यहाँ नहीं प्ले करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि नीचे जाने की जगह नहीं है। यहाँ से मुझे नीचे सप्तक मिल जाएगा, इसलिए मैंने मेल के लिए यहाँ से वो चीज ले लिया। 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 12 स्वर। एक यहाँ से मैं गिनूं यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्वर हो गए। अब तो आप समझ गए कि ये 12 में 6 फीमेल 6 मेल का हो गया। अब ये 12 स्वर का पूरा नाम है, 12 स्वर का पूरा नाम है, 12 नाम है इसके, 12 स्वर 12 नाम, और यही 12 स्केल हैं। ये 12 स्वर 12 नाम 12 स्केल हैं। अब सवाल ये होती है कि आप तो जानते होंगे कि 7 ही स्वर होता है, बात भी बिल्कुल सही है आपकी। और मैं अगर कहूँ तो संगीत की भाषा में 7 स्वर नहीं होते हैं, 2 ही स्वर होते हैं, 2 ही स्वर होते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संगीत जो है हमारे हिंदुस्तान में 2 तरह की संगीत है। एक उत्तरी भारतीय संगीत उसको कहा जाता है, हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं, और दूसरा है दक्षिणी संगीत। तो दक्षिणी संगीत और उत्तरी संगीत में क्या है, ये दक्षिणी संगीत के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उधर की जानकारी नहीं है। हम लोग जो ये जान रहे हैं, हम लोग जो ये कर रहे हैं, जो इस पर स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो संगीत की जो पद्धति है वो उत्तरी संगीत पद्धति पर कर रहे हैं। इसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं। दूसरा है दक्षिणी संगीत पद्धति, जिसको कर्नाटक संगीत पद्धति कहते हैं। ये साउथ की तरफ चलता है अपने देश में, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। इसलिए मैं जो ताल बताया या स्वर बताऊँ, ये सारा चीज़ जो बताऊँगा वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के माध्यम से ही बताऊँगा, उसी के अनुकूल बताऊँगा, उसी के अनुकूल हम चर्चा करेंगे कभी भी। अभी से आगे जितने भी वीडियो बनेंगे हमारे, या जितने भी वीडियो होंगे, वो आप एक चीज़ ये जहन में कर लीजिएगा कि उत्तरी संगीत पद्धति यानी कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के ही हिसाब से, और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है हमारे उत्तरी भारत, जैसे कि हो गया आप स्टार्ट करें, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, इधर मतलब जो ये चलता है पूरा पंजाब हो गया, गुजरात है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर, ये सब सारे उत्तर में आते हैं। दक्षिणी में उधर वाले उधर सब, जैसे तमिलनाडु हो सकता है उधर हो, और बाकी इधर नहीं है तो उधर का समझ लीजिए उधर ही होगा, कर्नाटक होगा उसमें, उधर के जितने स्टेट हैं उधर हैं। तो हम लोग जो है ये उत्तरी संगीत पद्धति को जान रहे हैं, उसी के अनुकूल अब हम लोग बात करेंगे। तो उत्तरी संगीत पद्धति के अनुसार सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संगीत क्या है। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हालांकि वीडियो हमको लगता है कि लंबा हो जाएगा। हम चाहते नहीं उतनी ज़्यादा लंबे वीडियो हो, क्योंकि लंबा वीडियो होने के बाद जो है मतलब
लोग समझते हैं कि अरे क्या प्रैक्टिकल पहले करना, लेकिन थ्योरी भी कुछ कुछ जानना चाहिए, जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत शॉर्ट में जान लीजिए कि संगीत किसको कहते हैं। संगीत हम उसको कहते हैं जिसमें गायन, वादन, नृत्य तीनों एक समान गति से, तीनों मतलब हो, तीनों की जहाँ ये है उसी को संगीत कहते हैं। जहाँ तीनों मौजूद है, तीनों एक समान, एक लय में, मैंने कहा ना कि एक सिस्टम से तीनों अगर चल रहा हो, तीनों हो रहा हो समूह को, तीनों के समूह को ये कह दीजिए कि हम संगीत कहते हैं। लेकिन तीनों के समूह तो क्या, वादन भी है उसमें, गायन भी है और नृत्य भी है। लेकिन संगीत को हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम भाव को व्यक्त करें, वो संगीत हो गया। अब स्वर के द्वारा या लय के द्वारा भाव को व्यक्त करना, तो भाव यदि व्यक्त करता है तो नृत्य वाले करते हैं, स्वर व्यक्त करता है तो गायन वाले करते हैं, और अगर लय व्यक्त करता है तो वादन वाले करते हैं, ताल भी बजाते हैं, और गायन वाले प्लेइंग भी करते हैं। तो ये जो हो गया, ये इसी को हम जो है ये समझ लीजिए कि इसी को हम संगीत कहेंगे, जिसमें स्वर और लय हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं स्वर और लय के द्वारा, उसी को हम संगीत कहेंगे, संगीत कहते हैं। अब ये होती है कि संगीत की जो ये है कि संगीत में कौन सा, ये 12 स्वर हैं तो कैसे हैं। हमको लगता है कि वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इतने ही पे चलते हैं। अब इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, संगीत में किस तरह के ये 12 स्वर आए और कैसे हुए। प्रकृति में जितनी भी तरह की आवाज़ है वो भी संगीत होनी चाहिए। इस पर एक अब बाद में ये चलेगी, ये वीडियो बाद में बनेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल के लिए ये देख लीजिए कि क्या करना है। तो अगर अब रही बात कि हमको जो अभ्यास करनी है स्वर पे कैसे करना है, स्वर के साथ साथ ताल के साथ साथ जो अभ्यास करना है वो कैसे करना है, तो मैं ये बता दूं कि मैं तो ये बताया कि यहाँ से फीमेल की है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हर फीमेल का या हर मेल का स्केल अलग अलग हो सकता है। ये कोई निश्चित नहीं है कि जहाँ से मैं गाऊं या आप गाएं वही स्केल दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी नहीं, उसका अलग हो सकता है। अब हम जो अभी स्केल निर्णय कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो इस स्केल से, इस स्केल का नाम पहली काली, इसको सी शार्प भी कहते हैं। स्टैंडर्ड नेम, इंग्लिश नेम इसको आप कह दीजिए सी शार्प है। ये सी हुआ, ऊपर के जितने काले बटन होते हैं, जितने काले की हैं वो सब शार्प हैं। ये सी शार्प हो गया, ये सी होता है, ये सी शार्प हो गया। आप चाहें तो नाम नोट कर लीजिए, मैं सारा का नाम ये कर देता हूँ। ये सी, जो चीज़ इधर होगा वही चीज़ इधर होगा। ये सी बी ए, देखिए यहाँ से आप मिला लीजिए। ये सी, ये बी, ये ए के पहले होता है जी, तो ये क्या हो गया, जी के पहले क्या हो जाएगा, ये एफ, यानी एफ शार्प, एफ जी ए बी सी। अब इसी को शार्प कीजिए, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये बी। अब देखिए 6 हो गया। एफ यहाँ से छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये हम छोड़ दें, ये आगे ले लेंगे हम। तो यहाँ से चलिए, तो ये एफ, ये हम बता दिए कि स्केल को जानने के लिए कैसे करेंगे। ये एफ होता है, तो यही चीज़ यहाँ एफ हो जाएगा। ये एफ, तो ये एफ, तो ये एफ हो गया, तो ये एफ शार्प हो गया। यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इससे जान लीजिए एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। अब बी के बाद देखिए सी है, यहाँ शार्प बटन नहीं होता है, बी का कोई शार्प नहीं होता है, जान लीजिए। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बी का शार्प नहीं होता है, बी शार्प स्केल नहीं होता है। अगर कोई पूछ दे कहीं आपसे या कहीं एग्जाम में कि क्या बी शार्प स्केल होती है, तो नहीं, बी शार्प नहीं होता है। बी के बाद सी हो जाता है, तो कहीं सी बी शार्प नहीं होता है, तुरंत बाद बी के बाद सी होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये सी हो गया, ये सी शार्प। हम लोग इसी स्केल से अभी प्रैक्टिस करेंगे, एक इससे, और जो लड़की है, जो फीमेल है, वो इससे कर सकती हैं। वो इससे करें तो बेहतर है, लोग इसी से सिखा देते हैं, या 5वीं काले भी वो ये करते हैं, लेकिन नहीं,
मेरे ख्याल से इससे कहीं, इससे और इससे मैं बताता हूँ अभी। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ। देखिए फिर मैं एफ पे आ गया, यहाँ 6 मैं यहाँ लिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 एफ। अब देखिए ई के बाद फिर एफ है, ई शार्प भी नहीं होता है, ई शार्प स्केल नहीं होता है। कौन कौन नहीं होते हैं? 2, एक बी शार्प नहीं होते हैं, ई शार्प नहीं होते हैं। बी शार्प और ई शार्प स्केल नहीं होते हैं। मैं इसे कई बार कह दिया, आप निश्चिंत हो जाइए, अगर कोई पूछ दे तो नहीं होते हैं। अब देखिए शार्प कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। इसको कहते हैं हम तीसरी काली, देख लीजिए 1 2 3। इसको चौथी काली, हिंदी यहाँ की लोकल भाषा में इसको कह दीजिए, या लोग सारे लोग जानते हैं, नेशनल चीज़ ये भी हो गया है। ये तीसरी काली, ये चौथी काली, ये पांचवी काली, ये पहली काली, ये दूसरी काली, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, यही चलेगा क्रम। यानी 5 काले होते हैं, 5 ब्लैक कीज होते हैं हारमोनियम में। अब सफ़ेद देखिए कितने, सफ़ेद 7 होते हैं। यहाँ से हम पहली सी को जो कहते हैं, इसको पहली सफ़ेद कहते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ हो गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 हो गए। यहाँ जो मेल वाले में 1 2 3 4 5 6, 4 हो गए, 4 हो गए। यहाँ से 5 6 7, 5 6 7, ध्यान दीजिए 5 6 7। ये चौथा इधर ले चुका हूँ मैं, 1 2 3 4, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद, पांचवी सफ़ेद, सातवीं सफ़ेद, सॉरी, पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद, पांचवी सफ़ेद, छठी सफ़ेद, सातवीं सफ़ेद, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 1 2 3 4, 4 सफ़ेद हो गए। एक पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 सफ़ेद हो गए। यानी कि 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। फीमेल के लिए जो होता है मुख्य तौर से ये जान लीजिए, तीसरी, चौथी, पांचवी काली होती है और 3 सफ़ेद होती है। तीसरी, चौथी, पांचवी, और 1 2 3 4, पांचवी, छठी, सातवीं सफ़ेद, ये फीमेल के लिए है। और पहली सफ़ेद, दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद, 4 सफ़ेद और पहली और दूसरी काले, ये मेल के लिए है। मतलब नहीं, आप फीमेल भी गा सकते हैं, कोई ये नहीं है। अगर उसकी वॉइस है वो गा सकता है। ड्यूएट सॉन्ग गाना है, जो जिसकी स्केल है, तो दोनों गाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये एक प्रैक्टिस के लिए, एक अभ्यास के लिए ये है कि इसको आधे आधा बांट दिया गया है, 6 स्वर में बांट दिया गया है। तो हम जो ये करेंगे, ये इसको क्या, इसका नाम हो गया सी शार्प पहली काली, इसी से प्रैक्टिस करेंगे और फीमेल लोग इससे करेंगे। अब फिर से देखिए, और एक चीज़, अब जो अभ्यास करेंगे वो ताल में करेंगे, ताल के अनुसार। अब मैं आपको ताल दिखाता हूँ कि ताल पे कैसे करेंगे। आप लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा, उस पर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सुर साधक, देख रहे हैं। इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये फ्री आता है, इसकी कोई चार्जेज नहीं है। आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ताल है, 3 ताल मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, 3 ताल है। अच्छा, अब इसको देखिए टेम्पो, इसको जब आप शुरुआत कर रहे हैं, ये बीपीएम में इसको मापा जाता है। टेम्पो को बीपीएम होता है बीट्स पर मिनट। बीट्स का मतलब वही ताली होती है, ताली। बीट्स का मतलब ताली, पर मिनट, 1 मिनट में कितनी ताली होगी, मतलब कितने बोल बजेंगे। ताली का मतलब ये होगा कितनी मात्रा, मैंने कहा था ना 2 ताली के बीच का एक मात्रा, कितनी ताली, कितनी मात्रा बजेगी, वो बीपीएम में बताते हैं कितने मात्रा बजेंगे। 3 ताल में 16 मात्रे होते हैं। ठीक से देख लीजिए, ये सब बेसिकली चीज़ कोई गंभीरता से नहीं बताते हैं, और बहुत ये शुरुआती लेसन का बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बेसिक तौर पे सबको जानना चाहिए। शुरुआत यहीं से कमज़ोर होती है, जिसके कारण आगे चल के नींव कमज़ोर हो जाती है। ये बीपीएम जो हम रखेंगे हैं, ये बीपीएम अगर आपको शुरुआत में अभ्यास करनी है तो ये बीपीएम आप 50 पे कीजिए, 50, देखिए 50 बीपीएम पे कीजिए। 50 बीपीएम पे आपको कैसा साउंड बजेगा, आपको मैं अभी सुनाता हूँ। आपको प्रैक्टिस तो गाने बजाने, तो जब भजन उजन गज़ल गाना है, फिल्मी गीत गाना है, तो वो बीपीएम आप 100 150 200 वो भी चलेगा। वो अलग करवा होता है, दादरा होता है, वो अलग बात है। लेकिन आपको शुरुआती अगर प्रैक्टिस अभ्यास से स्टार्ट करनी है तो 50 बीपीएम पे कर कीजिए। 50 बीपीएम पे कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। 50 बीपीएम पे जब आप इसको प्ले करेंगे तो देखिए 3 ताल मैंने कर दिया है, बीपीएम मैंने कर दिया है 50। और जो है, अच्छा एक चीज़ और ये कर दूं कि आप थोड़ा देर जब मॉर्निंग प्रैक्टिस जब कीजिए तो इसमें तानपुरा भी है,
और अपने हिसाब से देखिए यहाँ स्केल सेट कर लीजिए, सी शार्प है, देखिए सी शार्प के अनुसार आप कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस ये हो गया जी शार्प, जी शार्प पे भी करके आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए घट बढ़ जाएगा स्केल, ये देखिए घट बढ़ गया, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको जो है तानपुरा और ये तबला दोनों मिल जाएंगे। केवल गायन के लिए अगर अभ्यास करना है तो हारमोनियम के साथ नहीं करनी है। स्वर को यदि ये करना है तो केवल तानपुरा ये बजा लीजिए। इस पे केवल अलग दिन मैं बताऊंगा, हालांकि वीडियो में, केवल सा को ओम गाना है और काफ़ी देर तक गाना है, काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करना है। सा म प और तार सप्तक की सा, अगला सा वो मैं बताऊंगा। अभी तार सप्तक एक दिन ये चलेगी क्लास, तो उस दिन मैं बता दूंगा कि आपको प्रैक्टिस गायन वाले कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए मैं अब इसको प्ले कर रहा हूँ, इसकी आवाज़ आपको अभी मिलेगी। सोलह एक, देखिए सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3। तो देख लिए ना कि इसी तरह ताल में करना है। हालांकि हमने इसमें अभी ठा के साथ साथ मतलब एक समान मात्रा, जिसको एक गुण कहते हैं, ठा कहते हैं उसको, मतलब एक एक मात्रा पे एक एक स्वर बजाया, फिर दुगुन भी बजाया, फिर तिगुन भी बजाया, फिर चौगुन भी बजाया, केवल सरगम को ही, और सारे शुद्ध स्वर। मतलब जो हमने ये बता रहे हैं, जो अब हम बताएंगे उंगली के अनुसार अभ्यास करने के लिए, कि सी शार्प से उंगली के अनुसार कैसे अभ्यास करें, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो हालांकि हमने दुगुन तिगुन चौगुन तीनों बजाया, लेकिन आपको अभी नहीं करनी है। अगर हो जाती है आपसे तो ठीक है, जो पुराने लोग होंगे, कुछ सीखे हुए होंगे, उससे हो जाएगी, लेकिन इसी तरह करनी है। अब 50 BPM से हम आगे बढ़ेंगे, 55 पे चलेंगे, 60 पे चलेंगे, 75 80 90 100 तक, कम से कम 100 तक जाएंगे, और इसी तरह दुगुन तिगुन चौगुन बजाएंगे। तो चौगुन बजाने का मतलब ये हो गया कि आप अगर 100 BPM पे चौगुन बजा रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो एक मात्रा बजा रहे हैं वो 400 BPM पे एक मात्रा बजेगी आपकी। और इसी से इस 50 BPM से हमको विलंबित भी करनी है। मतलब सा रे ग बजाएं तो सा बजाएंगे तो 2 मात्रे 4 मात्रे तक बजाएंगे, अति विलंबित भी करेंगे हम, वो अगले में ये चलेगा। फिलहाल पहले एक मात्रे पे एक स्वर बजाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, सा रे ग म प, ऐसे कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे ये होगा। अच्छा, अब ये होती है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। फीमेल के लिए तो यहाँ से प्रैक्टिस करना है उसको, और मेल के लिए यहाँ से करना है।
अब ये जी शार्प हो गया स्केल, ये सी शार्प हो गया। अब दोनों की ढांचा अलग अलग है, दोनों की बनावट अलग अलग है, क्योंकि इसके ये 3 काले हैं, यहाँ पर एक है, इसके बाद दूसरे काले मिलते हैं, फिर नीचे सफ़ेद, यहाँ पर दूसरे, फिर नीचे सफ़ेद, फिर काले मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के हैं, एक जैसे तो है नहीं। अब इसलिए अलग अलग हैं, तो दोनों पे उंगली का जो अभ्यास होगा, जो उंगली का प्रयोग होगा, वो अलग अलग तरीके से होगा। मैं उंगली का तरीका बता देता हूँ। जिस तरह से उंगली का सही तरीके से प्रयास करेंगे, आगे आपको बहुत फायदा होगा। इसलिए उंगली का मैंने अभी जो प्लेइंग किया, एकदम अकॉर्डिंग जो फिंगरिंग होना चाहिए, फिंगरिंग के अनुसार किया। तो फिंगरिंग के अनुसार यदि आप करें, ये शुरुआती चीज है जो ध्यान नहीं देते हैं लोग, यही दिक्कत होती है। इस पर आप ध्यान देंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अतः ये सोच करके चलना है, ये सोच करके प्रैक्टिस करना है कि हमें आगे भी अच्छा करना है, आगे के लिए अच्छे हो। तो हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिलहाल आप ये जान लीजिए, इसका नाम आप जान गए, ये सी शार्प हो गया, ये जी शार्प हो गया, ठीक। अब देखिए सी शार्प जो हम अभी बजा रहे हैं, सारे गामा पधनी सा, ये सारे शुद्ध स्वर हैं। 7 स्वर जो आपके जहन में 7 स्वर थे, 12 स्वर नहीं, 7 स्वर, वो अब क्लियर हो गया। देखिए सा रे ग म प ध नी, फिर सा आ गया। 7 के बाद अष्टक हो जाता है, दूसरे सप्तक में जाता है, ये तार सप्तक का हो गया, ये बाद में करेंगे। तो स्वर 7 ही हुआ, ये फिर सा हो गया, तो 7। देखिए ये सारे शुद्ध स्वर हैं, और जब ये शुद्ध स्वर हैं तो इस शुद्ध स्वर के शुद्ध स्वर जो होता है वो बिलावल थाट का होता है। बिलावल थाट में शुद्ध स्वर ही प्रयोग किए जाते हैं। अपवाद है, कहीं कहीं कोमलनी भी हो जाता है। अब अलैया बिलावल राग है जिसमें कोमलनी का भी कभी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। ऐसे राग हैं जिसमें खूबसूरती के लिए दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत कोमल का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये मान लीजिए कि पहले कि बिलावल थाट में शुद्ध स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने जो अभी ये बताया बिलावल थाट में सरगम बताया अभ्यास के लिए। अब बिलावल थाट में अब उंगली का प्रयोग हमको कैसे करनी है, सी शार्प से और जी शार्प से। बिलावल थाट में उंगली का प्रयोग, सी थाट चेंज होगी, उंगली चेंज हो जाएगी, फिर सी शार्प रहेगी। लेकिन बिलावल थाट 10 थाट हैं, इस जगह से 10 थाट बजाएंगे तो उंगली अलग अलग चलेगी। मैं बिलावल थाट के लिए सी शार्प से उंगली का बता रहा हूँ। मैंने कल बताया था, इसमें हाथ में जो 5 उंगली है, ये 5 उंगली, इसका नाम है, ये अंगूठा हो गया, आप नोट कर सकते हैं, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया, ये अनामिका, ये कनिष्ठा। हम जो बजाएंगे इससे सी शार्प से सा, मा और ये तार सप्तक का सा, 3 बजाएंगे। इससे बजाएंगे रे और प, इससे बजाएंगे ध, इससे बजाएंगे ग और नी। देख लीजिए कैसे सा, और उंगली का प्रयोग करेंगे तो ये भाग नहीं करेंगे, ये भाग करेंगे। तो इसका अंगूठे का प्रयोग करेंगे तो ये किनारे ये भाग करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए बताते हैं, सा रे ग म, ये उंगली प ध नी सा। इसी तरह वापस भी आना है, सा नी ध प म ग रे सा। अब जी शार्प से देख लीजिए, जो फीमेल लोग होंगी वो प्रैक्टिस करेंगी तो कैसे करेंगी। अब ये जी शार्प से ये सा हो गया, ये रे हो गया, ये ग हो गया। कौन कौन सा स्वर होता है ये इसकी चर्चा मैं बाद में कर दूंगा दूसरे वीडियो में, ये तो बहुत लंबा हमको लगता है हो गया होगा वीडियो। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। तो इसमें ये तो आप ये हो गया जी शार्प से जो होगा, देखिए कैसे, ये सा, ये रे, ये ग, ये म, ये प, ये ध, ये नी, ये सा। फिर से देखिए, सा, ये रे, ये ग, म, प, ध, नी, सा। अब इसका आप फिंगरिंग देखिए, सा सा रे ग म प ध नी सा। वहां देखिए जो सी शार्प में चले थे, नी इससे बजाए थे, ध इससे बजाए थे, इसमें चेंजिंग है। इससे बजाएंगे ध और इससे बजाएंगे नी, इससे बजाएंगे सा। अब ध्यान से देखिए, सा इस उंगली से सा, इस उंगली से रे, इससे ग, इससे म, इससे प, इससे ध, फिर इससे नी, इससे सा। फिर इसी तरह वापस,
ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, फिलहाल इसी को प्रैक्टिस कीजिए आज भी, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। धन्यवाद।